राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। हाँ मेरा बेटा एक बोलो। प्रश्न है। आप कहते हो कि हमारे अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा है, तो हम कोई काम करते हैं तो वो तो हमसे आत्मा करवाती है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका दंड क्यों मिलता है? हमें तो आत्मा करवा रही है ना, जो करवा रही है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम सब के अंदर आत्मा है। आत्मा कभी ये नहीं कहती कि तुम पुण्य करो पाप करो। आत्मा केवल एनर्जी के रूप में है। जैसे आपके घर में बिजली तो होगी, हाँ या ना? हाँ। तो आपके कमरे में जो बिजली का प्लग होगा, पॉइंट होगा, वहां आपने यदि हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा गर्म हो जाएगा, और आपने एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि बिजली गर्म है या ठंडी है? ना तो बिजली गर्म होती है ना तो बिजली एक एनर्जी है, पावर। आत्मा जो है शरीर को केवल एक्टिव रखती है। आत्मा जो है शरीर को पावर देती है, एनर्जी देती है। अब आप उस एनर्जी का क्या उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिए ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है ना? जैसे बिजली के सारे ही, अब देखो यहाँ बिजली से बल्ब भी जल रहा है, माइक भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, हीटर भी, पंखा भी, सब, टीवी भी। बिजली सबको पावर दे रही है। बिजली कभी हीटर से ये नहीं कहती ना मैं तुझे पावर नहीं दूंगी क्योंकि तू तो गर्म करता है। कभी एसी से नहीं कहती मैं तुझे पावर नहीं दूंगी क्योंकि तू तो ठंडी करती है। बिजली का काम है पावर देना, आत्मा का काम है शरीर में पावर देना। आंखों को देखने का पावर कहां से मिला? आत्मा से। कानों को सुनने का पावर कहां से मिला? आत्मा से। चलने का पावर, बोलने का पावर, हमारे शरीर में जितनी भी शक्ति है बेटा वो आत्मा से मिलती है। लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि भी दे रखी है, जिससे ये पता चलता है कि हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। हम आग को तो पकड़ नहीं सकते, हमें पता है आग को छुएंगे जल जाएंगे, ये ज्ञान हमें है ना। तो जब हम आग को छूने से जल जाती है, ज्ञान होने के कारण हम आग को नहीं छूते। तो जब हमें ये ज्ञान है कि आग जलाती है, तो हमें ये भी तो ज्ञान है कि ये पाप है, ये पुण्य है। जब पाप पुण्य का हमें ज्ञान है, तो चूंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है, तो बेटा वो निर्णय हमें लेना पड़ेगा कि हमें क्या पुण्य करना है, क्या पाप करना है। अब कोई आदमी पाप करे तो क्यों पाप किया? आपके पास क्या बुद्धि नहीं थी? आत्मा तो पावर दे रही है। आप कुछ भी करो, हीटर चलाओ, एसी चलाओ, शरीर आंखों को पावर मिल रही है। अब आप गंदी चीज देखो, चाहे भगवान का दर्शन करो। कान का काम है सुनना, चाहे कथा सुनाओ चाहे गाली सुनाओ। तो आपको बुद्धि जो है वो बताएगी कि क्या सुनने लायक है क्या नहीं। इसलिए ईश्वर ने हम सबको बुद्धिमान बनाया है। जबकि बंदर बुद्धिमान नहीं होता, हम जितना आप जितना। कुत्ता बुद्धिमान नहीं होता, यहाँ तक कि शेर हाथी भी इतना बुद्धिमान नहीं है जितनी बुद्धि हम लोगों को ईश्वर ने दे रखी है। इसलिए हमारे किए हुए पाप और पुण्य के जिम्मेदार भगवान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने हमें बुद्धि दे रखी है, सही गलत की समझ दे रखी है। फिर भी गलत करोगे तो पाप तो हमें ही लगेगा ना बेटा। और महाराज जी मेरा समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? आपने कहा कि हमें बुद्धि दे रखी है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हमें पता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। बहुत सुंदर। तो आप संतुष्ट हैं अपने प्रश्न से? हाँ। उत्तर मिला आपको? ठीक। मेरा एक और प्रश्न था। बोलो। कि आप कहते हो कि पहले भी विज्ञान था। हाँ। तो जो आज विद्वान बन रहे हैं वो पहले भी बन चुके हैं। हाँ। तो उनकी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? उस जमाने में तस्वीर का सिस्टम नहीं था। उस जमाने में था, पर बीच में लुप्त हो गया। कैसे? जब महाभारत हुआ था ना, तो महाभारत हुआ था हरियाणा में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ना, हरियाणा में। और उस समय धृतराष्ट्र कहाँ बैठे थे? उत्तर प्रदेश, मतलब हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब मेरठ, आज का जो मेरठ है ये पहले का हस्तिनापुर। आज भी वहाँ किला विला ज्यों का त्यों है। तो हस्तिनापुर में संजय बैठे थे, और संजय आंखों देखा हाल बता रहे थे ना धृतराष्ट्र को। कैसे बता रहे थे? टीवी पर देख के। जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो लोग अपने मोबाइलों पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। तो उसी प्रकार जब संजय बता रहे थे तो आंखों देखा हाल टीवी पर आ रहा था, इसलिए तो बता रहे थे। पहले भी टेक्नोलॉजी थी बेटा, पर हमारे जो ऋषि मुनियों ने उस टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं किया। कारण ये था कि विस्तार यदि करते तो विस्तार से विनाश हो जाता। जैसे कि आज ओजोन परत कमजोर हो गई, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, न शुद्ध पानी मिल रहा है न शुद्ध हवा मिल रही है, तो ये आविष्कार के कारण ही तो नाश हो गया। हमारे ऋषि मुनि नहीं चाहते थे कि प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाए। वो चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर आविष्कार किए जाएं, और उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी कर ली। विमान पहले गिने चुने थे, रावण के पास था, करदम जी के पास था। इन विमानों का आविष्कार ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि इससे प्रकृति को नुकसान है। आज भी आप साइंस को देखेंगे उठाकर तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा खतरा
विमानों से ही है। हेलीकॉप्टर इत्यादि जो ऊपर उड़ने वाले विमान हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है प्रकृति को, ओजोन परत को। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस भी मानता है। तो कारण ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि कहीं प्रकृति खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने इन चीजों का विस्तार नहीं किया और उन चीजों को खत्म कर दिया कि चलो अब इनका कोई आविष्कार नहीं करेगा क्योंकि इससे जनजाति खतरे में पड़ जाएगी। महाभारत के युद्ध के बाद उस महाभारत में परमाणु का प्रयोग किया गया था, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। पर उसके बाद इतना नुकसान हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं, निर्दोष लोग, माताएं रो रही हैं, बच्चे अपने बाप की लाश ढूंढ रहे हैं। ऐसे दृश्य को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि अब आज के बाद कोई भी आविष्कार नहीं करेगा क्योंकि इससे समाज का केवल नुकसान होगा। इसलिए सारी टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी, नहीं तो महाभारत पूरी टेक्नोलॉजी पर हुआ। उसके बाद क्षति होने के कारण बंद कर दिया गया, पर अब लोगों ने फिर शुरू कर दिया है। अब देख लेना, एक दिन फिर वैसे ही होगा, हम आपस में लड़ जाएंगे, महाविश्व युद्ध होगा, सब एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। फिर जो नई जनरेशन बच जाएगी, फिर वो नए स्तर से फिर कहेगी कि नहीं जी इसमें कोई फायदा नहीं है, शांति से जियो, आनंद से रहो, मार काट में कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा, आविष्कार हम पहले भी कर सकते थे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं गीता जी पढ़ती हूँ तो उसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? सुबह दोपहर शाम कभी भी गीता के श्लोक को पढ़ो, फिर उसका अर्थ समझ लो कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है? ठीक है, पर मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। हाँ, हिंदी में पढ़ो, थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ लिया करो। ठीक। ठीक है।